और जिंदगी में कब कोई मोड़ आ जाए नहीं अंदाजा जी, होता। जी सर, बिल्कुल। और माशाल्लाह इतना काम करने के बावजूद 96 से अगर कर लें तो लगभग कितने 30 साल तो हो जी, गए जी, जी सर, जी। ऑलमोस्ट। उन 30 सालों में एक ऐसे प्रोजेक्ट का आ जाना जहाँ पे सिर्फ 2 सीन थे हाँ, और वो 2 सीन इतना उनका इम्पैक्ट होना और फिर वो 2 सीन बढ़ जाना और लोगों का इतना प्यार, माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये बड़ी एक ज़बरदस्त बात है। अल्लाह आपको और तरक्की दे, अल्लाह और आपको और कामयाबी और दे। मैं बिलाल अब्बास साहब के बारे में ज़रूर मेरा कहूँगा। अगला सवाल यही था कि बिलाल के साथ काम करने का आपका कैसा था एक्सपीरियंस? वो बहुत प्यारा आदमी है, बहुत जितना बड़ा आर्टिस्ट है, उतना बड़ा इंसान है, माशाल्लाह। उतना वो मुझे खुद वो मतलब एक होती है कि यार मैं हीरो को ये कह रहा हूँ, शायद ये बुरा ना माने, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कट भी करवाते हैं, कि हमने भी सीनियर आर्टिस्टों से काम किया है ना, तो वो कट करवाते हैं, भाई ये कि कैसे बोल रहा है? हमारा मज़ाक उड़ रहा है। ये कैसे कर रहा है ये? हाँ, या ऐसे कोई हालाँकि डायरेक्टर भी बोलते हैं कि भाई ये आपने ऐसे करना है, फिर वो कहते हैं नहीं यार ये ऐसा नहीं बोले अभी। हुँ, तो ऐसे बहुत आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन ये वो वाहिद आर्टिस्ट हालाँकि ये सुपर हीरो है और माशाल्लाह अल्लाह और भी इनको तरक्की दे। तो इन्होंने कहीं भी कुछ इनकार नहीं किया और उन्होंने खुद कहा कि इनको ऐसे करो, ये अरे करो अच्छा लगेगा, वाह! ये करो यार तुम ये करो, ये अच्छा लगेगा। अब तो जो सीन आ रहे हैं वो इतने मज़े के हैं, इनके साथ तो मेरी ऐसे ही हो गई कि लोगों को बहुत मज़ा आएगा और मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था कि काश इसकी शूटिंग ख़त्म ना हो, चलती रहे, ड्रामा चलता रहे लेकिन ड्रामा जितना चलेगा अ, उधर तक कि चले तो अच्छा है क्योंकि ज़्यादा चलेगा तो शायद वो ऐसे। फिर वो ना रहे बात। लेकिन जैसे बिलाल और दुरे फिशा की केमिस्ट्री की बात हो रही है, आपकी और बिलाल की केमिस्ट्री की भी बड़ी बात हो रही है। हाँ, लोग कह रहे हैं इनका बड़ा अच्छा माशाल्लाह आपस में। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे सर मुझे एक बड़ी कंपनी है, उन्होंने बुला लिया मल्टीनेशनल कंपनी उन्होंने कहा कि उनका मालिक था ऑनर जो उन्होंने मुझे बुलाया हमारे एक दोस्त के ज़रिए ना, उन्होंने कहा यार मैं मुझसे मिलूँगा, ये भले से मिलूँगा मेरा दोस्त है। उन्होंने पहले वीडियो पे कॉल की फिर टाइम रखा हमने, फिर मैं उनसे मिला। उन्होंने कहा कि मुझे ये ड्रामा में बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं मुझे, तो वो कहते हैं हम ड्रामा नहीं देखते थे, ये अब हम ड्रामा देखते हैं। और वो आपको भी हम देखते हैं तो ये ड्रामा हमने ज़िंदगी में ये देखा है। तो उन्होंने कहा कि हमें ये हुआ महसूस हो रहा है कि जैसे मुनव्वर ज़रीफ था या माशा रंगीला था ऐसे जो आर्टिस्ट थे बड़ी हमारे बात है, बहुत हाँ बड़ी बात। ऐसे आदमी मिल गया है एक इंडस्ट्री को। आप वो एक्टर हो। तो मुझे बहुत खुशी मुझे रोना आता है मुझे खुशी में। मैंने कहा मौला इतनी आपने इज़्ज़त दी, मौला इसको बरकरार रखना मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, बहुत छोटा आदमी हूँ। क्योंकि ये बड़े लोग हैं इन्होंने बड़ी इज़्ज़तें देखी हैं। और अल्लाह इससे रहम करे मौला और इसको बरकरार रखे। आमीन, आमीन। हाँ, अब किस तरह की ऑफ़रें आ रही हैं? जो आप आप कह रहे हैं ये आ आ रही हैं ऑफ़रें। ऑफ़रें तो भई अभी फ़िल्मों की भी है। अच्छा माशाल्लाह, जो हम इश्क माशाल्लाह। रखते थे, उसकी भी ऑफ़र हो गई है। एक साइन वाइन कर ली कोई फ़िल्म अभी नहीं बस की? अभी बात तो हो गई है। अच्छा, उन्होंने बात की भाई ये पक्का हो गया ये हमारी तरफ से। इलेक्शन के बाद उनसे कुछ लोग बाहर हैं। क्योंकि इलेक्शन का माहौल ऐसे होते हैं जो लोग डरते हैं इस चीज़ों से वो बाहर चले हाँ, जाते हैं ऐसे फिलहाल कि भाई छुट्टियाँ कर ले, इलेक्शन हो के बाहर आए, वापस आएँगे। तो ऐसे एक सीरियल भी है, वो भी हुई है, अरे तो ज़बरदस्त। फ़िल्म भी हो गई। तो हम तो आशिक हैं इस काम के, तो वो बस वो तो इश्क पूरा कॉमेडी ही करना चाहेंगे आगे या कभी आपने सोचा क्योंकि अदाकार की तो हाँ, एक वो भी हसरत होती है कि मैं बिल्कुल। मुख्तलिफ किस्म के हाँ, रोल अपनाऊँ? सर वो क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि अगर आपने सीरियस किया तो आप सीरियस भी बहुत अच्छा करेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। आपने किया है कोई सीरियस काम अ, बीच में? बिल्कुल मैंने किया है लेकिन वो लोग एक्सेप्ट इसमें करते हैं कि थोड़ा वो कॉमिक रोल हो कॉमिक हो। हाँ ज़रूर हो उसमें हुँ, जैसे सीरियस भी होते हैं फिर उसमें होती है वेरिएशन हाँ होती है। वेरिएशन होती है तो इसमें भी जैसे मुर्शिद का था हाँ। कुछ सीरियस फिर उसमें झटके बहुत लोगों ने उसको वायरल किया है अच्छा ये सेट पे कैसे करते थे? क्या कि फिर आप उसी वक़्त कुछ इम्प्रोवाइज़ कर देते थे, लाइनें बोलते-बोलते कुछ हो जाता था या लिखा हुआ था बिल्कुल डायलॉग जैसे थे वैसे ही कहे आपने? क्या होता था इसका क्या नहीं नहीं माहौल था? वो सर कुछ लिखे भी होते थे फिर एट ए टाइम फारूक साहब बताते भी थे उस टाइम बताते थे ये अगर ऐसे करें तो फिर अच्छा लगेगा और भी या आपकी और बिलाल की आपस में कोई कभी गुफ्तगू हुई हो कि वाह! ऐसे कर लेते हैं ऐसे तो ये बोल दो, आप ये बिल्कुल, बोल दो मैं ऐसे ऐसे भी होता है बिल्कुल। फिर हम डायरेक्टर को बता देंगे
फिर मैं तो मैंने कहा मैं नहीं बताऊँ भाई, मैं नया आदमी हूँ। मैं फिर बिलाल पे कहता था, सर बिलाल साहब कह रहे हैं अगर ये ऐसे करे तो कह रहे हाँ करे ये सही है। तो उसमें एक थोड़ी सी वेरिएशन जैसे एक्सप्रेशन की हाँ, या ऐसी कोई वेरिएशन होती है ये। माशाल्लाह बस हम तो खुद देख के कहते हैं कि शायद हम वो मज़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग बस पसंद कर रहे हैं, नहीं, तो उनकी आपने बड़ी आपने मेहरबानी है। ऐसा मज़ा किया कि लोग भी अब मज़ा कर रहे हैं। हाँ, आपका फ़ेवरेट सीन या कौन-सा था वो पूरे इसमें जो आप बहुत सारे आपने किए हैं, अभी भी इस किस्त में हाँ। भी आया है वो, लेकिन सबसे आपका यादगार या फ़ेवरेट लम्हा कौन-सा था? सर मेरा जो मुझे 3 सीन बहुत अच्छे लगे हैं। एक जो पहला था यूके वाला, बिल्कुल, जो अब तारुफ था। हाँ, लेकिन उसमें डायरेक्टर का कमाल इतना था कि उसने मुझे हर तरीके से लिया। मेरे एक्सप्रेशंस में नज़र आया हूँ। क्योंकि ये भी है कि डायरेक्टर आपको ले कैसे रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर वो मास्टर पे छोड़ देता, मैं शायद इतना नज़र नहीं आता, वायरल नहीं होता। बहुत से ऐसे होते हैं, बहुत जगह पे ऐसे होता है हमारे साथ, खुद भी हम सोचते हैं कि यार काश ये सोलो अगर हमारा आ जाता। हम मैं कहता नहीं हूँ किसी को भी वहाँ वहाँ भी दादा खुद लेते हैं ये, वो तो उनका मामला है कैसे ले रहे हैं, इसकी हमें पता नहीं है। अ, फिर एक मुर्शिद वाला मुझे अच्छा लगा। एक अभी जो मैंने अभी किया था कि जो अभी लास्ट वाली में शेव करते हुए हाँ, जो शेव करते हुए एक आदमी को वोट किसको दोगे? किस भले पार्टी को? भले तो वो कहता है कि भई हमने 40 साल से हाँ। तो उसको दे रहे हैं। मैं वोट वोट यहाँ तो तुम लोग तब्दील नहीं होना मुझे चाहते। उसमें बहुत क्यूट वो बात लगी तो उसने बोला कि क्या चाहिए तुझे? तूने मेरा बहुत साथ दिया। तो वो कहता है कि मैं ये शेविंग क्रीम चाहिए हाँ, मुझे। हाँ, हाँ। तो वो कहता है अच्छा मैं तो सोचा था बीएमडब्ल्यू दूँ। हाँ, हाँ, वो हाँ। कहता है चाबी वाली बीएमडब्ल्यू नहीं शेविंग क्रीम महँगी आती है। क्योंकि मैं उसको जानता नहीं हूँ कि इतना बड़ा आदमी है, जब पता चले अच्छा सर उसमें एक सीन था, इस ये यही वाले में एक वेरिएशन एक ऐसी थी अच्छी, जो मैंने देखा जब मुझे इतना मज़ा आया खुद का, तो ये डायरेक्टर का बहुत कमाल है, उसमें म्यूज़िक डाला उसने, उसने मुझे एक्सप्रेशन मेरे वो कहता है ना कि आपको एक खुशी खबर देता हूँ। मैंने बताया कौन-सी? तो वो कहता है उसको फज़ल बख्श से प्यार हो गया। तो मैं अपनी तरफ समझता हूँ, तो मैं कहता हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो पीछे से मारता है। बहुत अच्छा था, ये भी हाँ, बहुत अच्छा ये था। तो ये इसमें भी फारूक भाई का आइडिया था जी, उन्होंने कहा जी, कि जी, ऐसे जी, करें। जी, 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 उनका ही था। क्योंकि मैं तो कह ही नहीं सकता कि मैं स्टोरी का पता नहीं है। एक तो वो बड़े लोग दिखाए हुए हाँ। सियासतदान, तो मैं उनको कैसे बोलूँ क्या? फिर मेरी हैसियत क्या है कि मैं भई उस पे आशिक हो जाऊँ या मैं ये सोच भी सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे करोगे तो फिर बिलाल साहब को भी बहुत मज़ा आता था। अब सीन जो आ रहे हैं, ड्रामे बहुत मज़ा है। अब तो ऐसे सीन आएँगे, सर वो अच्छा अभी है मज़ीद और अब तो यानी हर मेरा एपिसोड में अब तो 2-2 3-3 बाकायदा आपके बिल्कुल सीन मेरा होते हैं। मेरी एक उसका सपोर्ट पूरा हो गया है उसके रोल के साथ माशाल्लाह और मुझे बहुत ही खुद को बड़ा फ़ख्र हो रहा था कि मैं ऐसे अदाकार के साथ, ऐसे डायरेक्टर के साथ फिर एक चैनल बहुत बड़ा, प्रोडक्शन बहुत बड़ी उन्होंने खुद मालिकों ने बहुत मेरी तारीफ़ें की, इससे हौसला बढ़ता है। ऐसे ही है, उन्होंने कंजूसी नहीं की तारीफ़ में भी। माशाल्लाह। तो इससे हौसला बढ़ता है। बहुत सारे लोग कंजूसी करते हैं ना फिर आर्टिस्ट थोड़ा डिम हो जाता है क्योंकि आर्टिस्ट एहसास होता है। हमें तो कोई ऐसे भी यकीन करें सर हसन साहब हमें हम इतनी दुखी आर्टिस्ट जो कॉमेडी आर्टिस्ट होता है ना वो बहुत दुखी होता है। उनकी बैकग्राउंड में आप असल में जाएँगे ना, वो तो भाई खुदकुशी करने वाला आदमी है। वो तो कहीं न कहीं वो तो मरने वाला